हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र का चैनल और मेरा नाम मंथन है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के टॉपिक्स। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेलिएंट फीचर्स देखे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम आगे के चैप्टर्स देखते जाएंगे, जैसे कि प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फिर क्या बोलते हैं, और एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलो फैक्ट्स टू रिमेंबर। भाई सबसे पहला रिवीजन, जो प्रीवियस क्लास में कराया है प्लीज उसको रिवाइज करते रहना। और इंस्टीट्यूशन पे तो नोट्स है ही, अगर आपको भी चाहिए यूट्यूब के स्टूडेंट्स को तो यूट्यूब में आप कमेंट कर लो या नंबर दिया उस पर कॉन्टेक्ट कर लो, जो भी हो ब्रह्मास्त्र के चैनल पे। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह सब बताया। आज हम शुरू करेंगे प्रियम्बल, फिर आगे के टॉपिक्स देखेंगे। स्टार्टिंग में बताया था भाई क्या है प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल। तो दो तीन चीजें बताई थी। तो मान लो समरी, you can assume it to be a summary. Identity कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। बस दो चीजें याद रखो कि भाई समरी बोल सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हो, अ टाइप ऑफ इंडेक्स, कि भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है क्या। मान लो तुम्हें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं पढ़नी है, पूरा नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ोगे तुम? सिर्फ प्रियम्बल। व्हाई? बिकॉज प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द विजन एंड द आइडियाज ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, इट इज द विजन ऑफ आवर फोर फादर्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे सब लोग, तो उनका विजन है भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइडियली ऐसा होना चाहिए, तो ये प्रियम्बल में है। ठीक है, पहले देख लो कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसे है। तो भाई ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ये क्या है भाई? होमवर्क। मतलब ये होमवर्क नहीं है, तुम्हारा होमवर्क है कि ये क्या है। ठीक है, और दूसरा एक होमवर्क एक और है, ये जो सिंबल जहां से आता है वो कौन से सोर्स से आता है। ठीक है, चलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा, सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन, अरे यार, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। ठीक है, चलो। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इजी चीज है, एक बार देख लो। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम। भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पावर मिला कहां से? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, क्या भाई? टू कॉन्स्टिट्यूट किसको? इंडिया को बनाना है। कैसा? टू मेक इट सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के क्या वैल्यूज होने चाहिए, क्या पिलर्स होने चाहिए? तो बोला सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये पांच चीजें याद रखना। ट्रिपल एस डी आर, एस 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 डी आर। क्या है भाई? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। समझ आ रहा है? चलो। एंड टू सिक्योर टू एल सिटीजन। अच्छा, फीचर्स तो ऐसे होने चाहिए, पर सिटीजन्स को क्या क्या देना है? तो सिटीजन्स को क्या देना है, इतना याद रख लेना। जलेफू क्या है भाई? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भाई जस्टिस क्या होता है? चच्चा फाड़ दो ये कानून की किताब, ऐसे जस्टिस। ठीक है, न्याय। जस्टिस मतलब न्याय। जस्टिस व्हाट टाइप? जस्टिस ऑफ व्हाट टाइप? तुम्हें किस टाइप का जस्टिस मिलना चाहिए इस देश से? तो बोला भाई सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो भाई जस्टिस में याद रखना है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट डाउन करना तो नींद ना आए, क्योंकि क्लास तो वैसे भी बोरिंग लगती है। लिबर्टी,
लिबर्टी मतलब आजादी। लिबर्टी कैसी होनी चाहिए भाई? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा क्या मानना है किसी चीज को लेके, तुम्हारा फेथ क्या है, तुम किसको चाहते हो, मानते हो, किस चीज में मानते हो, उस सबका लिबर्टी होनी चाहिए, उन सबकी लिबर्टी होनी चाहिए। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की लिबर्टी नहीं दी हुई है। तो भाई 1 2 3 4 रख देंगे, कोई और ऑप्शन डाल देंगे, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई इस टाइप का तो नहीं होगा। चलो फिर तुम बोलोगे सर दिख नहीं रहा है। इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब क्या? समानता। किस टाइप की इक्वेलिटी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सबके बीच में प्रमोट करना है। भाई फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड, ये भाई की पोल छुपा के रखने की, बताने का नहीं किसी को। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भाई खुद का डिग्निटी भी बचाओ और देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करो। ये होना चाहिए हमारा देश। ये कीवर्ड्स है सारे, ठीक है, ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए। उनके मतलब क्या है वो मैं आगे भी बताऊंगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये डेट याद रख लेना, 26 नवंबर। क्या है भाई? 1949। We hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, हम देते हैं खुद को इस कॉन्स्टिट्यूशन को। किस डेट पे भाई? 26 नवंबर 1949। चलो एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे क्या है, इंडिपेंडेंस डे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन का इन दोनों में से अगर किसी से लेना देना है तो क्यों है? सोचो, कमेंट कर दो, ठीक है, या लिख लो। चलो, तो ये कीवर्ड्स थोड़े ध्यान रखना, अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये दोनों चीजें अलग हैं। अच्छा, मैं नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को, बट मुझे नहीं देखना है, आपको स्क्रीन को देखना है। ये ओरिजिनली है जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट एनेक्ट हुआ था, ठीक है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग है, फिर जो बाद में ऐड की है वो मैं आगे बताऊंगा। चलो, अब मैं दिख गया, मेरी ठीक ठाक शक्ल दिख रही होगी आपको। चलो चलो, क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रियम्बल। प्रियम्बल में कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से कीवर्ड देखे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये 5 कीवर्ड लिख लो। ठीक है, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए जिंदगी, ब्लैक एंड व्हाइट तो वैसे ही चल रहा है सब। सोवरेन मतलब क्या? अच्छा, आपको स्क्रीन दिखना चाहिए। सोवरेन, सोवरेन का मतलब ये होता है कि इंडिया पे किसी और रूल या अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। सिंपल। भाई अगर तुम्हारा घर है, मान लो, है ही घर, है ही क्या, तुम हो, बाल बाल बढ़ा लिए तुमने। अच्छा, बाल बढ़ाने की अथॉरिटी कहाँ से मिली तुमको? तुमको कोई बोलने वाला है कि बाल काटो कि मत काटो? तुमको बोल दिया मम्मी ने, पापा ने कि बाल कटवाओ वरना तुम्हारा खाना पीना बंद, तो आजादी नहीं है तुमको? मतलब तुम्हें कोई और रूल कर रहा है बाहर से, तो भाई तुम सोवरेन नहीं हो। पर बोला नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं करेगा, और मेरे को कोई बाहर वाला बोलेगा नहीं कि मेरे को क्या करने का नहीं करने का, तो तुम सोवरेन हो। तो बस सोवरेनिटी सिंपल लैंग्वेज में यही है भाई। डेफिनेशन किताबों में मिल जाएगी, तुम समझो। ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है,
समझना इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या? सिंपल, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए या फिर अबाउट द सोसाइटी, कि भाई सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, कि कोई भी डिसीजन लेंगे तो सोसाइटी का पहले सोचेंगे। तो इंडियन स्टेट इज अ सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है, जिसमें पब्लिक सेक्टर आता है। सेक्युलर मतलब इट इज नॉट रिलीजियन ऑफ कोर्स, बट जब सेक्युलर आए कभी भी तो रिलीजन को याद करना। सेक्युलर मतलब कि जहां पे सारे रिलीजन इक्वल है, को एक पर्टिकुलर रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, और देते हैं तो सबको इक्वली देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सेक्युलर स्टेट। इंडियन स्टेट इज अ सेक्युलर स्टेट, जैसे फ्रांस भी एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, वैसे इंडिया भी एक सेक्युलर स्टेट है, जहां हर कोई इक्वल है, हर कोई रिलीजन एंजॉय कर सकता है। चलो, डेमोक्रेटिक मतलब क्या भाई? बचपन से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई? डेमोक्रेसी। वो एक कहावत है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल वाला, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का, लोगों के लिए, इतना याद रख लेना, ठीक है, जहां पे लोग सिलेक्ट करते, अपने लीडर्स को लोग अपॉइंट करते हैं कि भाई इस बार नेताजी आप, ठीक है, तुमको राइट मिलता है ना भाई, वोटिंग करने जाते हो तुम इलेक्शन में। वो क्यों जाते हो? क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हमारा देश डेमोक्रेसी है, लोग चूज करते हैं अपने लीडर्स को एक देश चलाने के लिए, ठीक है। रिपब्लिक मतलब क्या भाई? क्या भाई? द हेड इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडेटरी। मतलब जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, तो वो ऐसा थोड़ी है राजा का बेटा राजा, नहीं भाई, तुम्हारे में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो तुम बन के दिखाओ। अभी तुम भी अगर 35 साल के हो, इफ यू आर 35 एंड यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो, भले ही आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, पर है भाई, मेरे जैसे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कुछ चीज को पढ़ने की, तो आप देख रहे हो। तो भाई अगर आप 35 के ऊपर के हो, कॉन्टेक्ट्स है, तो आप भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। तो क्या मतलब, तुम्हारे पापा दादा तो नहीं थे, नाना, मम्मी मम्मी नानी तो नहीं थे, फिर भी तुम लड़ सकते हो। उसका मतलब क्या? कि हमारा देश रिपब्लिक है, हमारे देश का जो लीडर है वो हेरिडिटरी नहीं होता है, उसे लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। ओह शिट, गायब हो गया, पॉज करके देख लेना भाई, क्या इतना रोने का नहीं, ठीक है। और ये जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी तो मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट पेज में लिखो। मैंने जो दो प्रियम्बल के पिक्चर्स यहाँ पे बताए थे आपको, उसमें मैंने बोला कि दोनों सेम नहीं है, तो सेम क्या नहीं था भाई? ऐसे तीन वर्ड है, देयर आर थ्री वर्ड्स प्रियम्बल में, जो इनिशियली जब प्रियम्बल बना था तब नहीं थे। तो वो तीन वर्ड कौन से है भाई? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेटेड। Three words were not initially in the preamble and it were later on added in the preamble through an amendment. एक अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड किए गए थे, ठीक है, ठीक है भाई। कौन सा अमेंडमेंट? अच्छा इसको छोड़ दो, कौन सा अमेंडमेंट छोड़ दो, ये तीन वर्ड ऐड किए थे भाई, रट लो, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेट। यूपीएससी में कुछ एग्जाम्स में पूछा है कि, अच्छा एक क्वेश्चन है कि which of the following words were not initially added in the
और विच वर नॉट इनिशियली और विच वर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो तुमको पता होना चाहिए कि ये तीन नहीं थे, ठीक है, सोशली सेक्युलर और इंटीग्रिटी। चलो, अमेंडमेंट बताया था भाई, व्हाट इज अमेंडमेंट? टू चेंज समथिंग, टू ऑल्टर समथिंग, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो आर्टिकल 368 से होता है। ये बात का टॉपिक है, पर अभी से लिंक में रहो तो उस टाइम पे फिट हो रखेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1976। 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था? ये तीन वर्ड ऐड हुए थे। क्यों किए थे? कई को किए थे, छोड़ दो, किए थे, ठीक है। अरे रीजन है भाई, इतना पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, बाकी टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, तो फिर इतना पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया प्रियम्बल, बेसिक चीज है। अब थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। वैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आती ऐसे पढ़ाने में, बट ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजल्ट, अभी आप लोगों को शॉर्टकट आजकल सिस्टम थोड़ा वीआईपी चाहिए, तो कोचिंग वाले भी बेचारे क्या करें। प्रियम्बल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। भाई प्रियम्बल किस बेसिस पे बनाया गया था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये कौन लाया था भाई? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था, और एक्सेप्ट, चलो इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, काफी एग्जाम्स में पूछा है और आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब मान लो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, ठीक है, तो कोई इंसान ये बोल के ऐसा नहीं कर सकता कि ये लॉ गलत है क्योंकि ये प्रियम्बल के अगेंस्ट है, नहीं हो सकता, ठीक है, कि वायोलेटिव है, नहीं हो सकता। प्रियम्बल अकेला होगा तो वो पावरफुल नहीं है, इतना याद रखो। प्रियम्बल प्लस समथिंग तो वो पावरफुल होगा, इतना याद रखो। बोले सर ये क्या पावर पावर पावर? बेसिक चीज ये है, तुम्हारे साथ अगर तुम्हारी तलवार तुमको दे देंगे तो तुम ताकतवर, तो ये जो समथिंग है वो तलवार है तुम्हारी, या बंदूक है, या पेन है, पेन भी ताकतवर चीज है भाई, वेरी माइटी, माइटी, ऑल भी बोल दो, ऑल माइटी, माइटी पर। अगर प्रियम्बल के साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तलवार पेन बंदूक कुछ नहीं होगा, तो तुम पावरफुल नहीं हो, सिंपल ऐसा। और एग्जाम में इतना पता है उनको कि हम सब टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी है, ये सब सिस्टम डम्ब है, मतलब हम तो नहीं, स्टूडेंट्स थोड़े होते, तो इतना पीएचडी में नहीं पूछेंगे, वो बेसिक पूछेंगे, ठीक है। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। मतलब अगर कोई लॉ बनाना है तो प्रियम्बल को देख के अकेले को नहीं बनाएंगे, उसके साथ में कुछ अगर ऐड कर दिया तो होगा। नीदर लिमिटेशन, ठीक है। चलो, इट इज नॉन जस्टिशियबल, बताया भाई, जस्टिशियबल और नॉन जस्टिशियबल शुरुआत में बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। जस्टिशियबल क्या होता है? राइट होता है, नॉन जस्टिशियबल रॉन्ग होता है। मतलब ये नहीं कि फिलोसॉफिकल नहीं है, इट इज गुड एंड इट इज बैड, ऐसा नहीं है। इफ देर इज अ लॉ, देर इज एन आर्टिकल, देर इज अ राइट, एंड इफ इट इज वायलेटेड और इफ इट इज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, ये राइट है। इफ इट इज नॉट फुलफिल्ड, तो क्या तुम्हारा दिल जो टूटा है उसके लिए तुम किसी को बता सकते हो कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरी हेल्प करो? अगर हाँ जवाब है तो
तो यस इट इज जस्टिशिएबल, तुम किसी को सुना सकते हो अपना दुख और उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल सकता है। और अगर नहीं तो भाई इट इज नॉट जस्टिशिएबल, नहीं तुम्हारा दुख सुनने का कोई पॉइंट नहीं है भाई, अच्छा ही हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है चल, प्रियम्बल भाई अमेंडेबल है कि नहीं है, प्रियम्बल को चेंज कर सकते हैं कि ऑब्वियस चीज है, मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट 1976 को 3 वर्ड ऐड किए थे। ठीक है तो यस इट इज चेंजेबल, इट इज अमेंडेबल टिल द डेट, इट इज अमेंडेड ओनली वंस, वो था 1976 42nd अमेंडमेंट। ठीक है सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा सिनेरियो चल रहा था कि ये 3 वर्ड ऐड करने पड़े, क्योंकि क्या है भाई फिलोसॉफिकल चीज है इसे बताने का कि ऐसा करने का। बेसिक फिलोसॉफी एंड फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टेटेड, शुरुआत में बताया कि भाई फिलोसॉफी ऐसी होनी चाहिए। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यू दिल जिगरा भाई, जो तुम्हारा सोल किसी को देके बैठे हो वो सोल की बात कर रहे हैं। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी याद रखना ठीक है, पॉलिटिकल सोसाइटी। हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ठीक है के एम मुंशी ने बोला था। ठीक है के एम मुंशी ने क्या बोला था कि भाई, अच्छा आपको दिखे थोड़ा, हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेसी। ठीक है चलो, एक और भाई साहब थे एन ए पालखी वाला, हैंड राइटिंग थोड़ी अभी आजकल गंदी चल रही है, सीजन अच्छा नहीं है तो बेयर कर लेना। उन्होंने क्या बोला था प्रियम्बल को, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है एक एन ए पालखी वाला करके जनाब भाई साहब थे, कौन था, वकील थे जज थे छोड़ दो, और उन्होंने क्या बोला कि भाई आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये है प्रियम्बल के बेसिक्स, इसे याद रख लेना। अभी एक और चीज पढ़ेंगे चलो, चलो क्या भाई, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तीन चीजें इसमें, यस और नो, एक होता है यस, एक होता है नो, ऐसे बना लो फिर एंड में टिक करना। ठीक है 3 केसेस याद रखने हैं तुम्हें, केसेस मतलब केस जो पुलिस वाले करते, तो पुलिस वाले नहीं करते। बेरुबारी यूनियन, ठीक है ये हो गया पहला केस, बेरुबारी यूनियन केस। अच्छा ये 1960, इसको याद रखना। ठीक है बेरुबारी यूनियन केस 1960। क्या है केशवानंद भारती केस 1973, और एक लास्ट केस है एल आई सी, एल आई सी इंडिया केस 1995। लिख लो भाई ये 3 चीजें। ठीक है तो एक एक चीज बता दो, बेसिक चीज शायद पता ही होगी, नहीं भी पता होगा तो मजा आएगा। क्या भाई जल्दी बताओ सर, जाना है, कहाँ जाना है भाई, क्या है हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, अच्छा है, तारीख पे तारीख चलता रहता है। उसका रीजन भी है भाई,
ऐसा तो है नहीं, मजा आ रहा है उनको भी। तो मान लो तुम्हारे घर में कोई फाइनल डिसीजन कब आएगा कि फाइनली ओहो चिंटू बिंटू ये करने का, चिंटू को बाइक देने की, चिंटू की शादी करो। पहले एक केस बनेगा। तो केस बना बेरूबारी यूनियन केस। भाई प्रियम्बल पढ़ा रहा हूँ, साथ में तुम अपना भी, तुम्हारा भी केस पढ़ा रहा हो। शुरू हुआ यहां से, ठीक है। चिंटू को बोला कि तू इस घर का सदस्य है कि नहीं है। चिंटू मिंटू पिंटू गुड्डू जो भी हो, मुन्ना पप्पू जो भी हो, क्या तुम इस घर के फैमिली के मेंबर हो कि नहीं हो, ये क्वेश्चन है। अब आज तुम हो कि नहीं हो मैं बताता हूँ। तुम देखो, तुम्हारा केस 1960 से चल रहा है। बेरूबारी यूनियन केस में बोला कि भाई हमको पता नहीं है कि नहीं है, पर फाइनली 1960 में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई प्रियम्बल जो तुम हो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भाई नॉट, तुमको निकाल दिया भाई, तुमको भी जायदाद में रखना ही नहीं है पापा को। तो दादाजी ने जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब दादाजी, नहीं दादाजी तो प्रेसिडेंट थे, चलो सुप्रीम कोर्ट मतलब पापा। अच्छा ये कैरेक्टर्स याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पापा, हाई कोर्ट मम्मी, प्रेसिडेंट दादा दादी जो भी हो। तो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल इतना भाई, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाँ एलएलबी एलएलएम करना है, कुछ लॉ का एग्जाम देना है, कुछ मेंस वेंस किधर का देना है तो अलग से पढ़ाऊंगा मैं, कि वैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या बोला भाई, केशवानंदा भारती केस में बोला अच्छा भाई 13 साल बाद उनको फिर हुआ कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या बोला इस केस में, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल है भाई, ओ हो, प्रियम्बल है, खुश हो गए अभी, चिंटू पिंटू खुश हो गए। चिंटू पिंटू खुश हो गए, अभी प्रॉपर्टी में भाई हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अभी 1-1 स्कोर हो चुका है। और आपको पता है, लिख लेना भाई, 1-1 स्कोर हो जाए तो क्या होता है जिंदगी में, ड्रॉ। अभी फाइनली एक जजमेंट देने का बाकी है, ठीक है। तो आ गया LIC केस 1995। देखो मैं स्लो जा रहा हूँ, उसका पर्पस है, स्लो जा रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे कौन सा पैसा लगता है तुमको, स्पीड बढ़ा लो, मैंने तो बोला। तो कुछ बोलेंगे ये कितना स्लो पढ़ा रहे, मारा माइंड कर रहे, तो कर रहे तो क्या करे, हैं बड़ी चीज इज ऑलवेज गुड, स्लो एंड स्टेडी। मैं तो अपनी साइड लूंगा ना भाई। बोला प्रियम्बल, फाइनली बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द constitution but not directly enforceable in court of law। ठीक है। तो भाई चिंटू मिंटू पिंटू गुड्डू पुट्टू मुन्ना पप्पू जब जो भी हो तुम, अभी फाइनली ये केस में तुमको मिली आजादी, राइट मिला तुमको कि भाई प्रियम्बल पार्ट है। पर एक चीज याद रखना कि भाई वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, कि भाई उसको एनफोर्स करने का ही जरूरी नहीं है। तो मैंने बताया था कि भाई प्रियम्बल प्लस समथिंग इज इक्वल टू विन, ऐसा। तो उसको याद रख लेना भाई, ठीक है। और ये एनफोर्सेबल नहीं है डायरेक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में,
ना ही ये जस्टिसिएबल है, पर है भाई, कुछ तो है। तो क्या है भाई? फिलोसॉफी है। क्या है? विजन है, आइडिया है। ऐसा होना चाहिए। और तुम विजन आइडिया किसी पे थोप नहीं सकते। तुम बता सकते हो कि ऐसा करो, तुमको थोड़ी बोलेंगे। तुम्हारे पापा मम्मी गला पकड़ के थोड़ी पढ़ाएंगे। बोलेंगे बेटा पढ़ो, मजे करो, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। वो विजन है। करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, ठीक है। चलो, तो प्रियम्बल टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अच्छा, खत्म नहीं होता है, अमेंडेबिलिटी खत्म होती है। सॉरी, हाँ, पार्ट है कि नहीं है खत्म होता है। अभी अमेंडेबल है कि नहीं है, ये देखना है। ये लास्ट चीज है। मजा आ रहा है तो लिखो, मजा नहीं आ रहा है तो भी लिखो। कि सर मजा आ रहा है तो हमको पता चले, नहीं आ रहा है तो भी लिखो, तो भी मेरे को पता चले। पर कुछ खास होगा नहीं। इस प्रियम्बल अमेंडेबल और नॉट? सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर, टाइम पास कर रहे हो। अभी तो बताया था कि 42nd अमेंडमेंट में बताया था, कौन से ईयर में, 1976 में, कि अमेंड हुआ था ओनली वन टाइम अभी तक, ओनली वंस। 3 वर्ड ऐड किए थे, जल्दी बताओ भाई। सोशलिस्ट, सेक्युलर, हाँ सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोगों को शायद पता होगा नहीं, मैंने बताया नहीं, भूल गया मैं। इंटीग्रिटी क्या होता है? टाइप ऑफ वैल्यू। एथिक्स, इंटीग्रिटी मतलब एथिक्स, कि भाई ये तो होना ही चाहिए, ये तो नहीं ही होना चाहिए, ठीक है। खुद की एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। चलो, तो अमेंडेबल है भाई, लिखो। अमेंडेबल, द प्रियम्बल इज अमेंडेबल, इतना लिख लो। लिखा। एक कंडीशन है, एक, एक बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। द प्रियम्बल इज अमेंडेबल, बट it should not affect the basic structure of the constitution, ठीक है भाई। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? ओ सर, ये क्या कर रहे हो? टॉपिक पे टॉपिक, तारीख पे तारीख, जैसे टॉपिक पे टॉपिक। भाई आ रहा है, इंटीग्रेटेड पढ़ो, मजा आएगा। मैं भी हूँ भाई टीचर, मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब आप भी सीखो। बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? ऐसे कुछ एज सच डिफाइंड नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एज सच बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे। बाई टाइम सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स को ऐसा फील हुआ कि भाई ये चीज तो बहुत बेसिक है, इसको तो संभालना ही पड़ेगा। जैसे लाइफ में ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए, संभालो भाई, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है। खाना पीना सोना ये बेसिक चीजें हैं, तो इसको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको वायलेट नहीं करना है। तो बस वो खाना पीना, सच्चाई, ये सब क्या है भाई? बेसिक फीचर्स है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। बेसिक स्ट्रक्चर कभी वायलेट नहीं होना चाहिए, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पर अभी इतना याद रख लो। तो ठीक है, ये था पूरा प्रियम्बल, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा है। अब कुछ नहीं है तो भाई इतना रोने का नहीं। बुक्स है, बुक से पढ़ो, पर इसमें मजा लो। मेरा क्लास देखने में मजा आ रहा है तो ब्रह्मास्त्र की चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, तो मेरे वीडियोस आएंगे, और भी टीचर्स के आएंगे, तो थोड़ा फन है। भाई हम लोग तो, मैं तो बोलता हूँ मैं इतना कुछ, मेरे से अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, पर फन है। मैं फनी हूँ थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है।
नहीं भी हो सकता, पर फन है, मजे करो, पढ़ो, ठीक है। चलो ध्यान रखो, टेक केयर। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। गुड नाइट, मॉर्निंग, जो भी हो, अमेरिका में पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से देख लेना। गुड नाइट गुड मॉर्निंग इंडिया में हो तो इस हिसाब से। चलो ठीक है भाई, पीपीटी बनाया नहीं है इसीलिए यहीं पे लिख रहा हूँ। थैंक यू। चलो टेक केयर।